देखिए, अगर आम कैदी अगर उसको जेल से बाहर निकलना है तो उसे काफी ज्यादा महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कैदी है जो रेप केस में 20 साल की सजा उसे मिली हो, वो बार बार जेल से बाहर आता है। कभी पैरोल, कभी फरलो और अब तो 16वीं बार राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी और वो नाम है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। आज ये नाम सुनते ही लाखों लोगों के दिमाग में पैरोल, विवाद, कोर्ट केस आते हैं। लेकिन एक वक्त था जहां इसी आदमी को करोड़ों लोगों ने मसीहा यानी भगवान बनाया हुआ था। राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। एक साधारण परिवार से निकलकर वो धीरे धीरे उस डेरा का चेहरा बना जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। नाम था डेरा सच्चा सौदा। शुरुआत में यह संगठन नशा मुक्ति, रक्तदान और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों के कारणों से तेजी से लोकप्रिय हुआ। गांव और छोटे शहरों में इसकी पकड़ फैलती चली गई। फिर आया 1990। डेरा के तीसरे प्रमुख शाह सनातन ने गुरमीत राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुआ राम रहीम युग। लेकिन ये बाकी बाबाओं जैसा नहीं था। ये बाबा सिर्फ प्रवचन नहीं देता था, वो खुद को सुपरस्टार की तरह पेश करता था। चमकीले कपड़े, लंबे बाल, महंगी गाड़ियां, फिल्मों में खुद हीरो बनना, गानों में खुद सिंगर, एक्शन सीन में खुद फाइटर। उसने MSG नाम की एक फिल्म बनाई थी जो थी मैसेंजर ऑफ गॉड। अब उस फिल्म में राम रहीम खुद दुनिया से लड़ता हुआ, लोगों को बचाता हुआ दिखता था। कभी आतंकवादियों से लड़ता था तो कभी गरीबों का मसीहा बनता था। भक्तों के लिए वो सिर्फ एक बाबा नहीं रहा था, वो एक सुपर ह्यूमन हो गया था। और अब यही थी उसकी सबसे बड़ी ताकत, जो थी इमोशनल कंट्रोल। अब उसके अनुयायी लाखों में नहीं, करोड़ों में बताए जाने लगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, कई राज्यों में डेरा की गहरी पकड़ बन गई। फिर क्या था, राजनीति भी उसके दरवाजे पहुंचने लगी। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के पीछे लाखों वोट हो, उसके सामने नेता भी सर झुकाते हैं। चुनावों के समय अलग अलग पार्टियों के नेता डेरा पहुंचते रहे, समर्थन मांगते रहे, क्योंकि डेरा का एक इशारा कई सीटों का समीकरण बदल सकता था। धीरे धीरे राम रहीम सिर्फ धार्मिक प्रमुख नहीं रहा, वो पावर सेंटर बन गया। लेकिन जितनी तेजी से उसका साम्राज्य बढ़ा, उतनी तेजी से वो विवादों में भी आने लगा। फिर आई साल 2002। एक गुमनाम चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची। उस पत्र में आरोप था कि डेरा के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है। पहले लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए राम रहीम भगवान जैसा था। लेकिन जांच शुरू हुई, गवाह सामने आए और सालों बाद 2017 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दे दिया। फैसला आते ही हरियाणा मानो जल उठा। भक्त सड़क पर उतर आए, हिंसा हुई, बसें जलाई गई, लाखों लोग मारे गए, यहाँ तक कि मीडिया को भी नहीं छोड़ा। देश ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ एक बाबा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी ताकत अदालत के फैसलों के बाद भी खत्म नहीं हुई। राम रहीम जेल गया, 20 साल की सजा हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेल के अंदर रहने के बावजूद उसका प्रभाव बाहर जिंदा रहा। अब आइए समझते हैं कि पैरोल क्या होता है। अब कानून के अनुसार अगर किसी कैदी का व्यवहार अच्छा हो या परिवार में कोई जरूरी परिस्थिति हो तो उस समय कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की उसको अनुमति दे दी जाती है। अब इसे पैरोल कहते हैं। फरलो भी कुछ इसी तरह की राहत है जो अच्छे व्यवहार के आधार पर दी जाती है। कागजों पर यह व्यवस्था सुधार के लिए बनाई गई थी ताकि कैदी समाज और परिवार से जुड़ा रहे। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब एक हाई प्रोफाइल दोषी बार बार जेल से बाहर और खबरों में दिखाई देता है। भारत की जेलों में ऐसे हजारों कैदी मौजूद हैं जो छोटी धाराओं में सालों बंद रहते हैं। कई लोगों को तो वकील तक नहीं मिलते।
लेकिन दूसरी तरफ राम रहीम बाहर आता है, हर बार वीडियो बनाता है, भक्तों से मुलाकात करता है और पूरा ब्रांड राम रहीम पर एक्टिव हो जाता है। तब जनता पूछती है कि क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है या प्रभाव और पहुंच की ताकत है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक दोषी व्यक्ति जेल में रहकर भी लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो असली ताकत जेल के बाहर है या फिर सिस्टम के अंदर। और आज भी वो पैरोल पर बाहर है और उसे बार बार पैरोल मिलती रहती है। तो सवाल सिर्फ एक कैदी पर नहीं उठते, सवाल पूरे सिस्टम पर उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है इस खास पेशकश में, हमें जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।